नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रखंड अध्यक्ष एक कमरे में बार डांसर के साथ अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक और युवक भी डांसर के साथ डांस कर रहा है और अश्लील हरकतें कर रहा है। प्रखंड अध्यक्ष खुद बार डांसर को डांस के दौरान छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर जब राजद जिला अध्यक्ष निजाम भाई से इस बाबत जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। वहीं राजद युवा के जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन ने कहा कि वायरल वीडियो देखने के बाद ही हम कुछ बोल सकेंगे। प्रभात रंजन को जब वायरल वीडियो भेजा गया तो उन्होंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। बोधगया में घर पर चढ़कर ईंट पत्थर से किया हमला, 5 राउंड किया फायरिंग, घर के कई सदस्य घायल, मुख्य आरोपी केस को उठाने का दे रहा है धमकी। पीड़ित परिवार ने की गिरफ्तारी की मांग। तो कौन सा गांव है और क्या घटना हुआ था? देखिए, मेरा नाम हसनैन खान हुआ, ठीक है। ये हरियापुर है और वार्ड नंबर 8 है, ठीक है। तो चंदन से और जितेंद्र यादव से लड़ाई हो रहा था। तो हम लोग वहाँ पे हम थे, हमारे दोस्त थे, साथ में वहाँ पहुँचे देखने के लिए। तो उन लोग में बहसाबासी हो रहा था। जितेंद्र यादव एक बार हमें ढकेल दिया गला में हाथ लगा के। दोबारा हम कहे काहे के लिए लड़ाई कर रहा भाई, अपना है, सुबह मैटर सॉल्व कर लेना अपना। लेकिन वो कहा कि तुम जाओ घर, तुम्हारे से कोई मैटर नहीं है। फिर हम घर पे आ गए अपना। एक फाइट उस छोटू यादव मारा भी वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम चाह के अपने घर पे आ गए। फिर घर पे आ गए, घर पे आके बोला अपने गार्जियन को गार्जियन हमारे बोले कि कल हम देख लेंगे, छोड़ दो, अभी रहने दो। और उतना ही में उन लोग पहुँच गया घर पे, पूरा ईंटा पत्थर चलाने लगा और उसके बाद गोली फायर कर दिया। सामान हाथ में था, अमर के हाथ में सामान था। कितना राउंड फायर? वो 4 से 5 राउंड फायर किया और पूरा गोली और बंदूक और इसके साथ लाठी डंडा के साथ। और मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है। क्या कह करके? छोटू खान के ये पे आया था, लेकिन हमारे चाचा वो यहाँ नहीं थे। वो हमारे चाचा कहीं निकले में हैं, उन्हीं के लिए आया था स्पेशल के लिए। गेट पे पूरा हैवी तरीका से मार रहा था लाठी से, डंडा से। पहले से विवाद था क्या? पहले से कोई विवाद नहीं था, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा किया। और 4 से 5 गांव से आया था, बहुत नाम है। पहला नाम आपको बता दे रहे हैं, जितेंद्र यादव। दूसरा उसके भाई का नाम छोटू यादव। तीसरा भोला यादव। चौथा हो गया आपको पप्पू यादव। फिर हो गया अरविंद, वहाँ का है, दुभल का है। अमर यादव, बल्ला यादव, उसका बेटा सागर यादव। मानसा यही थी कि हम लोग को कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, चाचा लोग को, हम लोग को। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उन लोग को जेल भेज दिया जाए, कुछ सजा मिला जाए, जांच किया जाए। छठ पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल। छठ व्रतियों के बीच बांटे फल, नारियल और गमछे। छठ पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छठ व्रतियों के बीच सामग्रियों का वितरण किया। मुस्लिम समाज से रहे वार्ड पार्षद नैयर अहमद, मोहम्मद रिजवान समेत अन्य के द्वारा छठ व्रतियों के बीच फल, नारियल, गमछे आदि का वितरण किया गया। बाल समिति वार्ड नंबर 21 नैयर अहमद के द्वारा सारे कार्यक्रम हो रहा है। और इस बार हम लोग 201 साड़ी, फल और पूजा सामग्री वगैरह वगैरह बांट रहे हैं, जो छठ व्रतियों का आशीर्वाद मिले और नैयर अहमद को भी छठ व्रतियों का आशीर्वाद मिले। जो हमारे नैयर अहमद मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे पूछ कर कि बाबू कोई सहयोग हो तो हमसे लो, और जो हम लोग बोल देते हैं वो कभी ना नहीं करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान हुआ और मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 21 का। और ये कुमार बाल समिति जो है, ये पिछले काफी दिनों से 15-20 वर्षों से ये अपना कार्य करता आ रहा है। और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, जैसे कि हमारे शशि जी हो गए, विश्वनाथ भैया हो गए, और बैनर पे लिखे चंद लोगों का नाम देख रहे हैं आप। और इसमें एक मेन योगदान हमारे नैयर अहमद, जो इस वार्ड के वार्ड काउंसलर हैं, उनका है। कांग्रेस के मुख्य कार्यालय का हुआ उद्घाटन। प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने कहा,
35 साल के निकम्मे विधायक मंत्री के खिलाफ इस बार सभी जातियों के सहयोग से करेंगे जीत दर्ज। गया शहर में सोमवार को कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के प्रत्याशी, पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत अन्य दलों के जिला अध्यक्ष व नेताओं की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि काशीनाथ मोड़ स्थित सम्राट अशोक होटल में पार्टी का मुख्य चुनावी कार्यालय खोला गया है। आज छठ पूजा की समाप्ति के साथ गया के विंध्येश्वरी घाट से लोगों ने दी छठ व्रतियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व के अवसर पर गया शहर के हृदय स्थल राय विंध्येश्वरी घाट पर आज दूसरे दिन का उदयमान सूर्य के अर्घ देने के लिए यहाँ पर गया शहर के लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। भगवान भास्कर से, भगवान सूर्य से लोग बेहतरी अपने को स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं और विंध्येश्वरी घाट की ओर से साफ सफाई सहित शुद्ध पेयजल, चाय की मुकल्लम व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, छठ व्रतियों को कोई कष्ट न हो, इसके लिए पुलिस बल एवं स्वयं सेवी साथियों के द्वारा चारों तरफ ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूजा समिति की ओर से पूरी ध्यान रखा जा रहा है। विगत 15 वर्षों से विंध्येश्वरी घाट छठ पूजा समिति यहाँ पे सब व्यवस्था करता है और इस बार तो हर साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बहुत ज्यादा भीड़, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन और यहाँ का लोकल के एथी से बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। आस्था का महान पर्व छठ पूजा 2025 आज विंध्येश्वरी घाट पूजा संपन्न हुआ। यहाँ करीब 1 लाख छठ प्रवर्तियों और श्रद्धालुओं का भीड़ एकत्रित हुआ और बहुत श्रद्धा पूर्वक, शांति पूर्वक ये छठ संपन्न हुआ और सब लोग पूरे उल्लास के साथ सब छठ पूजा मनाए। हम मौजूद हैं बिहार के गया जी में और गया जी में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश उत्सव का आयोजन चल रहा है। इस अवसर पर बाहर से कई रागी जत्था का आगमन होने वाला है और भव्य आयोजन इस अवसर पर होने वाला है। इसके बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं श्री अंकुश बग्गा, जो न्यायविद भी हैं। चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं और इस अवसर पर मौजूद लोग से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव की बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रबंधक कमेटी की तरफ से चल रही है। 24 तारीख से 11 प्रभात फेरी चल रही है, जो आखिरी प्रभात फेरी 3 तारीख को होगी। 4 तारीख को बहुत ही भव्य शोभा यात्रा गुरुद्वारा साहिब से निकलकर गुरुद्वारा साहिब ही पहुंचेगी। बाटा मोड़, टेकारी रोड, बाटा मोड़, स्वराजपुरी रोड, काशीनाथ मोड़, केदारनाथ मार्केट, जीबी रोड, गोलपत्थर मोड़ से फिर टेकारी रोड, बाटा मोड़, स्टेशन रोड होते हुए गुरुद्वारा साहिब भी आएगी, जिसपे विशेष तौर पे लुधियाना से बैक पाइपर पाइप बैंड मंगाया गया है। फिर से बोले क्या? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत ही अच्छी तैयारियां प्रबंधक कमेटी की तरफ से चल रही है। 24 अक्टूबर से लगातार प्रभात फेरी चल रही है। टोटल 11 प्रभात फेरी है। जो आखिरी प्रभात फेरी होगी वो 3 नवंबर को होगी। 4 नवंबर को भव्य शोभा यात्रा गुरुद्वारा साहिब से निकलेगा। 5 तारीख को प्रकाश पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा और रात को कवि दरबार, बहुत ही अच्छे विशेष कीर्तन किया जाएगा।
शोभा यात्रा में विशेष तौर पे लुधियाना से पाइप बैंड मंगाया गया है, जो गया जी के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। सासाराम से लगभग 40 बच्चे आकर, स्कूल के बच्चे आकर शोभा यात्रा को भव्य करेंगे। विशेष तौर पे गुरबानी गायक हर्षप्रीत कौर, जो वॉइस ऑफ पंजाब की रनर रह चुकी है, वो शबद कीर्तन करके गया जी की सभी संगत और लोगों को निहाल करेगी और पंच पैरों का आशीर्वाद लेते हुए शोभा यात्रा आरंभ होगी। 5 तारीख को प्रकाश पर्व के लिए विशेष तौर पे विशेष कीर्तन समागम रखा गया है, जिसके लिए रागी जत्था दिल्ली वाले भाई प्रदीप सिंह जी पहुंचकर अपनी मधुर आवाज से संगत को निहाल करेंगे। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में कथा करके लोगों को बताएंगे कि गुरु नानक देव जी ने अपने इतिहास में कितना उन्होंने बलिदान दिया, जो आज हम लोग अपने परिवार में इतने खुशहाल तरीके से सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए मनाते हैं। सफलता पूर्वक हम लोग प्रकाश पर्व को मनाएं, इसी बात को बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हमारे गुरु नानक देव जी का 556वां वर्ष उत्सव मनाया जा रहा है ना। उसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, सासाराम से, पटना से, घंटरगंज में केदली है, चतरा जिला में पड़ेगा, वहाँ से भी लोग आते हैं और बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। 4 तारीख को हम लोग का नगर कीर्तन निकलेगा और 5 तारीख को गुरु साहब जी का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सारी संगत को हम लोग बधाई भी देते हैं और सारी संगत को निमंत्रण भी देते हैं, जो भी हमारे गया के वासी हैं या गया से दूर के भी वासी हैं, इस शुभ घड़ी में आकर के अपने जीवन को सफल करें। हम मौजूद हैं बिहार के गया जी में और यहाँ पे जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो जगह है पीर मंसूर का इलाका और चंद्रा स्टूडियो के निकट हम मौजूद हैं। यहाँ पे फल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे फोटोग्राफर्स जो एसोसिएशन है, गया जी फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें विभिन्न तरह के फल का वितरण किया जा रहा है। गया जी फोटोग्राफर्स एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से निरंतर जन सेवा का कार्य कर रहा है और साथ साथ फोटोग्राफर्स के हित के लिए कार्य भी कर रही है। मेरा नाम चंदन कुमार डल्लू है, ऑरेंज स्टूडियो से। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो एक एसोसिएशन हम लोग फोटोग्राफर्स के लिए जो हम स्टार्ट करवाए थे, मगध फोटोग्राफर एसोसिएशन, तो वो किसी कारण से जो है रुक गया था हम लोगों का कार्य और उसी को फिर से जो है नए तरीके से हम लोग गया जी फोटोग्राफर्स के नाम से हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं। जो फोटोग्राफर्स गया के हैं जिनका जो तकलीफ होता था उस तकलीफ को सुनने के लिए और उनका जो भी मांग है, जो भी प्रॉब्लम था, वो हर चीज़ को उसका जो है कि सॉल्यूशन करवाने के लिए हम लोग जो है कि फिर से एक एसोसिएशन को तैयार करवाए हैं। और जितने भी हमारे जो सब मेंबर हैं, कोर कमेटी के जो सब सदस्य हैं, वो हम लोग मिलजुल करके वो जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और आज छठ पर्व के त्यौहार पे एक छोटा सा फल वितरण का जो है हम लोग अभी स्टार्ट करवाने वाले हैं। धन्यवाद। गया जी फोटोग्राफर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत, नमस्कार। हम लोग आज एक छोटा सा फंड बना करके सभी श्रद्धालुओं के लिए ये सब छोटा छोटा फल है हमारे तरफ से वितरण हो रहा है और इसमें सबका सहयोग हम लोग को मिला। हमने मोहन जी को आमंत्रित किया था, उन्होंने वो बहुत खुशी से यहाँ पर आए और हमारी एक छोटी सी मांग थी कि हम लोग फोटोग्राफर लोग को भी मान्यता मिले। सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ नहीं होता, कोई मान्यता नहीं है, तो वो भी हमने उनके समक्ष रखा है और हम जानते हैं कि अगर वो जीत गए तो पक्का हमारी मान्यता, ये जो बातें हैं, पूरी होगी। धन्यवाद। रविशंकर फोटोग्राफर, गया जी फोटोग्राफर्स। मेरा नाम रवि कुमार केशरी है, मैं चंद्रा स्टूडियो का ऑनर हूँ। आज हम लोग छठ पूजा के लिए एक अपने श्रद्धा से हम लोग फोटोग्राफर भाइयों की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखे, इसमें हम लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, है ना। और प्रसाद का वितरण कर रहे हैं सब मिलकर, जितना फोटोग्राफर गया जी फोटोग्राफर की तरफ से चंद्रा स्टूडियो के समझ हम लोग वितरण कर रहे हैं, फल का वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। फोटोग्राफर एसोसिएशन को जब से हम लोगों को हार्दिक बधाई दे रहा हूं और ये सभी के सहयोग से एक छोटी सी हम लोग की कामना थी कि हम लोग छठ बत्तियों के सामने एक छोटा सा भेंट फल का मतलब स्वीकार करने के लिए दिया हूं मैं। और इसमें आपका मोहन श्रीवास्तव जी भी आए थे, जो हमारे अभी
प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अभी यहाँ से खड़े गया शहर से खड़े हुए हैं, वो भी उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और फोटोग्राफर भाइयों के लोगों के लिए उन्होंने रखा है कि उनको भी हमारी सत्ता में आने के बाद मैं भी उनको पूरी तरह से सहयोग करूंगा। मेरा नाम राजकुमार केशरी हुआ, चंद्रा स्टूडियो की ऑनर हूँ मैं, पीर मंसूर रोड गया। नमस्कार, गया जी फोटोग्राफर की ओर से सभी फोटोग्राफर भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस तरह सोच रहा था कि आखिर छठ पूजा में हम लोग शुभ आरंभ कैसे करें, तो हम लोग जब बाजार में घूम रहे थे सब देख रहे हैं गोदाम मार्केट एकदम बिल्कुल वृंदावन बना हुआ है फलों से। और फिर हम लोग के झटपट समझ में आया, जब वृंदावन बना हुआ ही है तो काहे ना वहां से कुछ फल ला करके ये वृंदावन के द्वारा हम लोग आगे पास करें। और फल के बगैर कोई पूजा संपन्न नहीं किया जा सकता है।